बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे असदुल्ला में खुश आमदीद। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए और हर तकलीफ़ और परेशानियों से अल्लाह ताला तबारक व तआला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो मेरी प्यारी बहनों और माओ बेटियों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर सुनना और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, क्योंकि दीन इस्लाम से मोहब्बत करने की वजह से ये काम किया करें और सवाब की नियत से क्या करें। इन्नमल आमालु बिन्नियात। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला नीयतों पर सवाब देते हैं। जो अच्छी नियत करता है उसका अच्छा सवाब होता है, जो बुरी नियत करता है उसको बुरा सवाब होता है। तो आप इस नियत से सवाब करें कि सवाब की नियत से करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिया करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अलिय्यु क़ालल हसनु अशबहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना इलर रअसी वल हुसैनु अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना अस्फला मिन ज़ालिक वहुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अद्री मा हुवा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कशफ़हु फ़इज़ल हसन वल हुसैन इन्नहुमा फ़ी मकानी कज़ा व कज़ा फ़द व कुल्ली बिहिमा मलकुन यहफ़ज़ुहुमा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा अशबाबी अहलिल जन्नती। तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और जो तमाम जहानों को पालने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के लाख लाख एहसान है कि उसने हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और बनाया, उस उम्मत में रखा और हमें बहुत बड़ा इनाम दिया प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर। और इमाम हसन और इमाम हुसैन की और हज़रत अली की शक्ल में हमें क़यामत तक विलायत के मंबा अता फरमाया। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं। तो मेरी बहनों, माँ बेटियों, मैं आज आपके सामने इन दोनों शहज़ादों की कुछ फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान फरमाती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरुल ऐन अली के दिल के चैन और फ़ातिमा के प्यारे हसन और हुसैन, एक का लिबास सब्ज़ और दूसरे का सुर्ख। एक ने जहर का प्याला पिया और एक ने जहर का प्याला पिया और दूसरे ने जामे शहादत नोश फरमाया। एक ने जहर पीकर शुक्र खुदा किया और दूसरे ने नेज़े पर चढ़कर कुरान पढ़ा। एक ने अपनी खिलाफत का ताज देकर इस्लाम को फितना और फसाद से बचाया और दूसरे ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस्लाम की आबरू बचाई। ना इसकी इन दोनों शहजादों की इनकी मिसाल और ना इनकी पूरी दुनिया में इन जैसी कोई नज़ीर और ना ही सच। तो बल्कि ये है कि अगर इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन और शरीयत की पाबंदी और अहले बैत अतहार की इज़्ज़त की शर्त पर अपनी खिलाफत का ताज
सखावत के तौर पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर ना रखते, और अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में अपने बाल बच्चों की कुर्बानी ना देते तो ना जाने क्या हो जाता, इस्लाम ये ना रहता। तो इमाम हुसैन ने अपने मैदान करबला में अपने बाल बच्चों की कुर्बानी और अली अकबर की जवानी और असगर की मासूमियत राय हक में लौटा कर खुद भी नेज़े पर ना चढ़ते तो आज ना काबा का तवाफ होता, और ना मस्जिदों में अजाने, और ना मुसल्लों पर नमाज होती, और ना मिंबरों पर कुरान पढ़ा जाता। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 219, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 571 की मैंने आपको हदीस में बयान फरमाई है। काला हसन अशबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैना इला रअसी वल हुसैन अशबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफला मिन ज़ालिक। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत हुसैन सर से लेकर सीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने से लेकर पाँव तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। गोया दोनों को खड़ा कर दो तो मुकम्मल शबीहा है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, और यही वजह थी कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन कराम का जब दिल चाहता तो दोनों शहजादों को खड़ा करके अपना नज़ारा करते, दोनों शहजादों को खड़ा करके नज़ारा मुस्तफ़ा कर लेते। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 218, मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 570। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में किसी काम के लिए हाजिर हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। वाह हुआ मुस्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ, और आप चादर में कोई चीज़ लपेटे हुए थे जैसे मैं नहीं जानता कि वो क्या चीज़ थी। और फिर जब मैंने अपना काम से फारिग हो गया, अपना काम कर लिया, फारिग हो गया, तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये चादर में क्या लपेटा हुआ है। फ़कशफ़हू फ़इज़ा हसन व हुसैन, बस आपने चादर हटाई। जब आपने चादर हटाई तो अंदर से हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़उहिब्बुहुमा व उहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, कि ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों को महबूब रख, और जो इनसे मोहब्बत रखता और जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत करना ए अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहनों, सुभान अल्लाह, कैसे आपने फरमाया कि अल्लाह मैं भी इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ और तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इन दोनों से मेरी उम्मत में से जो भी इन दोनों से मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, ये कैसा ही है। तो इन हदीसों से हमें मिलता है कि हमारा अहल बैत से जो प्यार है, और इस्लाम मुकम्मल ही इसी तरह होता है। जब इस्लाम को और पकड़ें और बातों को पकड़ें, शरीयत को पकड़ें, और असहाबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और पंचतन पाक से जिसको मोहब्बत नहीं है मुकम्मल ईमान उसका नहीं होता। तो ये मुकम्मल ईमान इसी तरह होता है कि जब तक अहल बैत से
टूट कर मोहब्बत ना करो, मुवद्दत करो, मुवद्दत अख्तियार करो इनसे। और ये भी मोहब्बत नहीं है कि गले पीट कर, गिरबान फाड़ कर और लोगों को बता बता कर के मौला अली के नारे लगाते 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 और उनकी सुन्नतों से दूर हो जाओ और बेपर्दगी से दो चार हो जाओ। और जैसे ही हजरत फातिमा तो ज़हरा हमें अपने बच्चों को तरबियत दी, ऐसे ही माएँ बनो, अपने बच्चों को तरबियत करो। मेरी प्यारी बहनों, माँओं, बेटियों, ऐसे ही अपने बच्चों की तरबियत करो। और प्यारी अम्मा और जद्दाए दो जहान की जो लौलाक हैं, शहजादी हैं और खातूने जन्नत के नक्शे कदम पर चलो। और जैसे उनका पर्दा था वही पर्दा अपनाओ, जैसे उनका शर्म हया था वही शर्म हया अपनाओ, जैसे उन्होंने अपने घर की खिदमत की ऐसे ही करो। और ये सब कुछ आप छोड़कर अब दीन इस्लाम के पैकर बन रहे हो। दीन इस्लाम तो ये कहता है, दीन इस्लाम ये नहीं है कि तुम शर्म हया और इफ़्फ़त को छोड़ दो और बेपर्दगी करो और अंग्रेज़ी पढ़ाई में और यहूद की पढ़ाई और यहूदी की ज़बान सीख सीख कर अपने आप को बहुत अच्छा समझती हो। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत खातून जन्नत के घर तशरीफ़ लाते हैं। सैयदा कौनैन अर्ज़ की, अब्बा जान, आज सुबह से मेरे दोनों शहज़ादे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा गुम हैं और मुझे कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत परेशानी के आलम में बैठी हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है, मेरे अब्बा आप आ गए। अब मैं बहुत गमज़दा हो रही थी कि मेरे बच्चे कहाँ गए, तो इतने में आप आ गए तो शुक्र है। अब्बा जान जाएं, मेरे बच्चों को ढूंढ कर मेरे पास लाएं। अभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटी को ये परेशानी का आलम देख रहे हैं और बेटी की बात सुन रहे हैं। इतने में हज़रत जिब्राइल अमीन फ़ौरन हाजिर खिदमत होते हैं और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, या रसूलल्लाह इन्नहुमा फ़ी मकानी कज़ा व कज़ा वक़द कुल्ली बिहिमा मलकुन यहफ़ज़हुमा। या रसूलल्लाह, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमा दें कि परेशान ना हो, इतने गमज़दा ना हो। दोनों शहज़ादे फलां मकाम पर लेटे हुए हैं और अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। तो इधर देखो कि मेरे अल्लाह ने जब परेशान होती हैं हज़रत ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, तो बाप के दिल में ख्याल आता है बेटी के पास चला जाऊं। बेटी को अल्लाह तबारक व तआला बाप के दिल में ख्याल पैदा कर देते हैं। नबी आते हैं, नबी जब आते हैं तो इजहार फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करती हैं अपने गम का कि मेरे 2 शहज़ादे घर पर नहीं हैं। तो यहाँ भी गौर व फिक्र आए मुसलमानों करो। तो फिर जब ये भी सुनकर बेटी की बात खामोश हैं, हाय कहाँ मेरे नवासे कहाँ होंगे, दिल में ख्याल आता है तो अल्लाह तबारक व तआला जिब्राइल को भेज देते हैं कि जाओ मेरे पैगंबर ना जाने कहाँ कहाँ उनको ढूंढते रहें, तो इतनी ना जाएं, कहीं ना जाएं तो उनको मकाम बता दो कि फलां मकाम पर फलां जगह पर सोए हुए हैं दोनों शहजादे। तो बीबी को भी कहें, खातून जन्नत को कहें कि परेशान ना हो, खातून जन्नत को भी कहें परेशान ना हो। तो जब आकाए दो जहां सरवरे कायनात जब जाते हैं तो देखते हैं उस जगह खुदावंद ताला ने जगह को देखते हैं तो फरिश्ते सोए, दोनों शहजादे सोए हुए हैं। तो दो फरिश्ते शहजादों के आराम को, शहजादे दोनों आराम कर रहे हैं तो फरिश्ते दोनों उनके पहरा दे रहे हैं।
एक फरिश्ते ने अपना एक पर नीचे रखा हुआ है, फरिश्तों शहजादों के नीचे बिछाया हुआ है, और दूसरा पर शहजादों के ऊपर रखा हुआ है, और दूसरा फरिश्ता पहरा दे रहा है। सुभान अल्लाह। जिनकी हिफाजत इस दरबान के फरिश्ते अल्लाह के जन्नत के गिलमान कर रहे हैं, तो ये कैसा घराना है, और इनसे दुश्मनी कैसी कौन करता है। हज़रत अबी सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, कि हज़रत हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हदीस हज़रत इब्ने उमर से है कि दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बेटे हसन और हुसैन मेरे दोनों फूल हैं, ये जन्नत के फूल हैं। एक दिन दोनों शहजादे आपस में कुश्ती कर रहे थे, और इमाम मुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे थे, देख रहे हैं, दोनों कुश्ती कर रहे हैं। हज़रत हसन को फरमाते हैं कि बेटा हसन हुसैन को यहाँ से पकड़ो और यहाँ से पकड़ो, इस जगह से पकड़ लो, अब इस जगह से पकड़ लो, अब इस जगह से पकड़ लो। तो हज़रत हसन को दाव बता रहे हैं, कुश्ती के दाव बता रहे हैं, और वो दोनों भाई आपस में कुश्ती कर रहे हैं। और दाव बताने वाले कौन? हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दाव को बेटे को हसन को बता रहे हैं। तो इतने में सैयदा दो जहान खातूने जन्नत खामोशी से देख रही हैं। ये सारा मंजर देखती देखती आखिर माँ ही थी। माँ को तो कहती है, माँ बोल पड़ती हैं। माँ ने हज़रत खातूने जन्नत बोलती हैं, अब्बा जान आप हसन को ही सब दाव बता रहे हैं, सब कुछ हसन की रहनुमाई कर रहे हैं। तो मेरा बेटा छोटा हुसैन है, उसको तो आप बताते नहीं हैं, और सारे दाव आप हसन की तरफ हो रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, ऐ मेरी नूरे ऐन, ऐ मेरी लख्त जिगर फातिमा, फरमाया कि हुसैन की तरफ से आपको पता है मैं हसन की तरफ से हूँ, और हुसैन की तरफ से हुसैन को जिब्रील अमीन बता रहे हैं। सुभान अल्लाह। हैं, हुसैन को ये दाव बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? हुसैन को तो जिब्रील अमीन बता रहे हैं, और मैं इसलिए हसन को बता रहा हूँ कि हसन भी अकेले ना हो, और हुसैन को जिब्रील अमीन बता। तो जब जिब्रील अमीन शुरू से साथी जिनका हो, तो सुभान अल्लाह, उन हस्तियों की क्या ही शान होगी।